नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की है कि झज्जर को कमिश्नरेट का दर्जा दिया जाएगा। आज इसी प्रमुख मुद्दे को लेकर हमने झज्जर के विभिन्न लोगों से बात की। यह प्रमुख लोग अपने अपने क्षेत्र में इनका नाम है, इनको लोग अच्छी तरह जानते पहचानते हैं। तो आइए सुनते हैं इन लोगों ने झज्जर को कमिश्नरेट का दर्जा दिए जाने के संबंध में क्या कहा। प्रवीण जी, कल मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा है कि झज्जर को कमिश्नरेट बनाया जाएगा, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा इस पर ये कहना है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सेंटर की सरकार और हमारी स्टेट की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का अब केवल विकास और विकास विकास का नारा केवल झज्जर के लिए है। आप देखना चाहेंगे कि पिछले 2-3 दिन में ज़बरदस्त विकास के कार्य की घोषणाएं और जो हो रही है। सबसे पहले देवरखाना में एक अनुसंधान केंद्र बनाया गया, उसका प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया। उसके बाद 3 रेलवे ब्रिज झज्जर को दिए गए। उसके साथ साथ सापला रोड जो कोसली रोड को 45 करोड़ रुपए की एक सौगात मिली बनाने की अतिशीघ्र। उसके साथ साथ कल विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नरेट बना के झज्जर को सुरक्षा प्रदान की है। जो पिछले कई दिनों से एक घटना घटी, उसको देखते हुए और उसके साथ साथ अब झज्जर एनसीआर में हो चुका है और एनसीआर के लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट जो कमिश्नरेट थे, एक यही झज्जर बचा हुआ था हमारा। तो पिछले काफ़ी दिनों से झज्जर की डिमांड भी थी, तो जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल विधानसभा में घोषणा करके उसको पूरा किया। कमिश्नरेट बनने से मेरा ऐसा मानना है कि हर ब्लॉक, कई ब्लॉक बन जाएंगे झज्जर डिस्ट्रिक्ट के लिए, जैसे बेरी है, बहादुरगढ़ है, बादली है और अपना झज्जर है। हर एक ब्लॉक में एक, पहले हम जिनको संज्ञा एसपी के नाम से देते थे, अब वो डीसीपी हो जाएंगे। जिनको डीएसपी की संज्ञा दी जाती थी वो एसीपी हो जाएंगे। और सीपी हमारे आईजी साहब है जो सीपी की तरह यहाँ पे बैठेंगे। और हर एक ब्लॉक के लिए एक डीसीपी नियुक्त होगा, उनका एक ब्लॉक होगा, उनके नीचे 2-3 एसीपी होंगे। कुल मिला के स्टाफ बढ़ेगा और स्टाफ बढ़ने से अपराध पर अंकुश करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। आम पब्लिक को अब अपराध मुक्त झज्जर की जो सौगात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है, मैं उनका दिल से स्वागत करता हूँ। नहीं, आप पिछले दिनों से देख रहे हैं पूरे हरियाणा में और विशेषकर झज्जर की बात करें तो थोड़ा अपराध में बढ़ोतरी हुई है। तो क्या अब ये कमिश्नर आने के बाद ये थोड़ा घटत होगी अपराधों के अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अपराध में कोई बढ़ोतरी हुई है। अपराध में जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जैसे कल विधानसभा में भी आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे कि अपराध में कहीं ना कहीं रोक लगी है, अपराध कम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अपराध झज्जर में ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसके लिए कमिश्नरेट बनाया गया है, ऐसा नहीं है। ये तो एक लोगों की डिमांड थी, लोगों को ज़्यादा सुरक्षा मिले, इसके तहत ये एक योजना लाई गई है कि भाई कमिश्नरेट बना के हर ब्लॉक के अंदर एक डीसीपी को बिठाया जाए। और जो कुछ, वैसे तो आप भी भाटिया साहब झज्जर के ही हो, आप बड़ा शांत शहर है हमारा। शहर में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आतंकवाद है, कोई लूट खसोट है, लेकिन फिर भी सरकार की एक अपनी सोच है, उसके तहत मैं उस सोच का स्वागत करता हूँ। राठी साहब, कल विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि झज्जर को कमिश्नरेट का दर्जा मिलेगा। तो आपका क्या कहना है इस संबंध में? आपका अनुभव क्या कहता है, इससे क्या लाभ होगा? इससे अपराधों के ऊपर तो मेरा मानना है कि रोक लगेगी, अपराध काफ़ी कम होंगे, क्योंकि पुलिस बल की भी संख्या यहाँ पे बढ़ेगी। एसीपी और डीसीपी रैंक के अधिकारी यहाँ बैठेंगे और पूर्ण रूप से जगह जगह चौकियों का निर्माण भी होगा, थानों को भी अपग्रेड किया जाएगा। और उससे मेरे अपना ये सोच है कि जो अपराध है, जो क्राइम है, उस क्राइम के ग्राफ में काफ़ी गिरावट आएगी। राठी साहब, आप पिछले कई सालों से राजनीति देख रहे हैं, हरियाणा की देख रहे हैं। अभी कुछ दिन संडे को नफे सिंह राठी जो पूर्व विधायक हैं बहादुरगढ़ का, उनकी भी हत्या हुई है। तो क्राइम का जैसे ग्राफ एक तरफ से हरियाणा में कहते हैं लोग कि बहुत बढ़ गया है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ये काफ़ी दुखद घटना थी और उसके प्रति हम परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। पुलिस प्रशासन को भी और प्रदेश सरकार को भी इस तरफ विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से पहले
हुड्डा साहब जैसे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी इस तरफ काफ़ी सख्ती से कदम उठाए थे, और यूपी के अपने जो बुलडोजर बाबा हैं योगी जी, उन्होंने भी कदम उठाए हैं। तो थोड़ा सा सख्ती इसके ऊपर अगर बरती जाएगी तो अपराधों पर निरंकुश अंकुश लग सकता है। हितेंद्र जी, आपको पत्रकारिता का बड़ा अनुभव रहा है और आपको भी जैसे सूचना मिली होगी कि झज्जर को कमिश्नरेट बनाया जा रहा है, तो आपके अनुभव के अनुसार इसका क्या लाभ होगा? इसका लाभ भाटिया जी झज्जर की पूरी जनता को होने वाला है। आपको इसका सही फायदा बताने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1997 में झज्जर को ज़िला बनाया गया था। उस समय यहाँ पे एसपी डीसी नहीं बैठते थे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं था, तो सीधी सी बात नहीं बैठते थे। और ज़िला बनने के बाद डीसी साहब, एसपी साहब यहाँ पे बैठने लगे। तो आपको याद होगा कि एक सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो एक टुच्चू सा बदमाश कोई भी झज्जर में अमूमन देखा जाता था कि टुच्चू सा कोई बदमाश शाम को हुड़दंगबाजी करता था किसी न किसी चौराहे पे, तो बाजार के बाजार बंद करा लेता था एक ही बदमाश, जबकि उसके साथ कोई विशेष कोई लोग नहीं होते थे। उसके बाद जिला बना तो लोगों को एक सहारा मिला कि वो तुरंत अपनी शिकायतें एसपी को, डीसी को, डीएसपी साहब को करने लगे। तो कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ। अब कमिश्नरी का जो बनाने का फैसला हरियाणा सरकार ने झज्जर को लिया, ये सराहनीय कदम है। इससे बहुत जल्दी अपना फरियादी जनता कहो, फरियादी कहो, पीड़ित कहो, कुछ भी कह लो, कि किसी को ज़रूरत होगी तो बहुत जल्दी अधिकारी के संपर्क में पहुंच सकता है। बहादुरगढ़ वाले को झज्जर आने की आवश्यकता नहीं, बादली वाले को झज्जर आने की आवश्यकता नहीं, बेरी वाले को झज्जर आने की आवश्यकता नहीं होगी। वहाँ पे उनके फुल फ्लैग अफसर बैठे होंगे, जो उनका समय बचेगा और त्वरित कार्रवाई पुलिस किसी भी अपराध के लिए अंजाम दे सकेगी और अपराधियों पर नकेल लगाने का काम इस हरियाणा सरकार के फैसले से हो सकेगा। मिथुन, आप पार्षद हैं झज्जर में 10 वार्ड से। अब आपको सूचना मिली होगी आपको भी कि झज्जर को कमिश्नरेट बनाया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? जैसे कि आपने मेरे से क्वेश्चन किया है कि कमिश्नरेट बनाया जा रहा है झज्जर को, जो कि झज्जर वासियों के लिए, पूरे ज़िले के लिए एक बहुत ही मतलब फ़ायदे की बात है और खुशी की बात है। इससे जो भी अपराध हो रहे हैं उन पर लगाम लगेगी, और सरकार का जो ये फैसला है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बढ़िया फैसला है, जिससे कि जो आपराधिक मामलों को रोका जाएगा, जिससे रोक पाएगी सरकार और महकमा रोक पाएगा। ये जो सरकार ने फैसला लिया है, हमारी बीजेपी सरकार ने एकदम से बिल्कुल उचित फैसला लिया गया है, जिससे लोगों को बहुत ही सहूलियत मिलेगी और क्या नाम है, सिक्योरिटी। कांता जी, कल मुख्यमंत्री ने सदन में घोषणा की है कि झज्जर को कमिश्नरेट का दर्जा दिया जाएगा। आप पूर्व मंत्री रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये घोषणा करी कि हमारे एनसीआर के जो 4 ज़िले हैं, जिसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर, इनको कमिश्नरी के में दर्जा दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी हमारी झज्जर ज़िले के लिए पहल है कि अब और भी ज़्यादा तंदुरुस्त हमारी जो है, दुरुस्त हमारी होगी, प्रशासन और पुलिस जो है और ज़्यादा कर्मचारी आएंगे। और वैसे तो हमारा झज्जर ज़िला शांत है, पर कुछ होता है तो जो और आएंगे ना, उससे और ज़्यादा ठीक हमारा प्रशासन शासन ठीक होगा। तो क्या आप मान रही हैं, पूर्व मंत्री होने के नाते पूछ रहा हूँ मैं, झज्जर ज़िले में या हरियाणा में थोड़ी अपराध की बढ़ोतरी हुई है? नहीं, अपराध की घटनाएं बढ़ नहीं रही, उस पर कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन फिर भी कोई छुटपुट घटनाएं हो जाती। इंसान है, इंसान इधर से उधर बदला लेते हैं, लेकिन फिर भी उसके चक्कर में जो है कि भाई और घटनाएं ना हों, तो उसके लिए जो है ये कमिश्नरेट की हमारे झज्जर ज़िले में, क्योंकि एनसीआर है, एनसीआर के तहत जो दिल्ली से कई बार क्राइम हो जाता है, दिल्ली वाले आके कर जाते क्राइम, उसको रोकने के लिए जो है इसको घोषित की है। अब जैसे सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव में तो पहले से ही है, अब झज्जर जिला बचा हुआ था, इसमें बना दिया गया है। एक मेरा प्रश्न ये है, बहादुरगढ़ में जिस प्रकार से पूर्व विधायक थे नफे सिंह राठी, उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? आप देखिए, बहुत ही एक दुखद घटना है और किसी के साथ ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जो है ये कहा गया माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कि जो भी कोई अपराधी हो, चाहे कोई हो, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, उसकी जांच करवाएंगे और जो भी दोषी होगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। केशव जी, कल मुख्यमंत्री ने सदन में घोषणा की कि झज्जर को कमिश्नरेट का दर्जा दिया जाएगा, इस पर आपका क्या कहना है? आप मंडल के अध्यक्ष हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद करूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने झज्जर को पुलिस कमिश्नरेट का घोषणा की है। इससे हमारी जो पुलिस है, प्रशासन है, वो दुरुस्त रहेगा
और अधिक कार्य होते रहेंगे। जो जो छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं वो भी छोटी छोटी घटनाएं बंद हो जाएंगी। तो आप मानते हैं कि हरियाणा में या विशेषकर झज्जर में अपराध की बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है? नहीं, अपराधी घटनाएं तो पहले से तो बहुत कम है, ग्राफ बहुत कम है, लेकिन जो भी हुआ है वो गलत हो रहा है, उस पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगी। तो आप आभार व्यक्त करते हैं मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार है। झज्जर जिला इससे पुलिस प्रशासन दुरुस्त होगा और अच्छे से काम होते रहेंगे। अरोड़ा साहब, आप झज्जर व्यापार मंडल के प्रधान हैं और आपको भी जैसे पता चला कि मुख्यमंत्री जी ने कल विधानसभा में कहा है कि झज्जर को कमिश्नरेट का दर्जा दिया जाएगा, तो इस खबर को आप कैसे देखते हैं? झज्जर में कमिश्नरेट आने से हमें बहुत ही राहत मिलेगी। मैं मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने निर्णय लिया है, क्योंकि ये दिल्ली बॉर्डर नज़दीक होने के कारण यहाँ पर वारदात बढ़ने का खतरा बना रहता है और जो भी क्राइम करता है दिल्ली भागने का डर बना रहता है और दिल्ली से भी एंट्री करने का एक भय सा बना रहता है। हमारे व्यापारी सुरक्षित रहें, उनको जो है किसी तरह की वारदात ना हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रात्रि चौकीदार को भी बहुत सी घटनाएं मिलती हैं, चोरी की, ताले टूटते हैं। तो इस तरह की वारदातों पर अंकुश लगेगा और जो क्राइम में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है इस हल्के में, तो विशेषकर झज्जर जिले में, बहादुरगढ़ में, तो उसमें ज़रूर हमें राहत मिलेगी। हम मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर आभार प्रकट करते हैं कि शीघ्र शीघ्र जो है यहाँ पर बड़े अफसर बैठें और आला अफसर से दबाव बनेगा, पुलिस फोर्स बढ़ेगी, नेचुरल यहाँ पर हमारी सुरक्षा बढ़ेगी और हमारी इस हरियाणा प्रदेश के अंदर अमन चैन होगा। भारत जी, जिस प्रकार से कल मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा है कि झज्जर को कमिश्नरेट का दर्जा दिया जाएगा, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हरियाणा सरकार ने एक नया कमिश्नरेट लागू किया है जिसमें सीपी कहलाएगा और एएसपी कहलाएंगे। तो ठीक है, स्टाफ तो बढ़ गया, पर अल्टीमेटली हम तो उसी को ठीक माने जो स्टाफ काम करे और जो अपराध पे अंकुश लगाए। अब ये 3 अधिकारियों का बोझ और बढ़ जाए और काम करे नहीं। आज का पुलिस महकमा फेलियर मानता हूँ जो नफे सिंह राठी की हत्या हुई है, कि इनको पता ही नहीं कि कौन सा गैंग यहाँ पनप रहा है, किस गांव के बच्चे इन्वॉल्व हैं, किस शहर के इन्वॉल्व है। अगर ये काम करें तो एक अधिकारी बहुत था और 3 बढ़ा दिए, और काम करेंगे तो कामयाब है, और काम ना करेंगे तो 4 बढ़ा लो। हमारी तो ये राय है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कमिश्नरेट बनने के बाद जैसे पुलिस फोर्स भी बढ़ेगी, तो क्या अपराधियों के मन में भय आएगा? अपराधियों के मन में भय, भाई, जब तक पुलिस महकमा अपनी तफ्तीश और निगरानी, अपनी सीआईडी पूरी की पूरी यानी कि अपने इलाके पे नहीं झुकेगा और एसी कमरों में बैठे रहेंगे तो नहीं आएगा। और काम करेंगे तो जरूर हर हालत में अंकुश लगेगा और पुलिस महकमा कामयाब होगा।